कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए चर्चा करेंगे। सप्तम भाव में देखा जाए तो आपके चार्ट के हिसाब से आपके सप्तम स्वयं सूर्य ही हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि बुध गोचर में अगर देखा जाए तो सूर्य के आसपास ही रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर जातकों का अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो बुध अस्त भी हो सकते हैं, सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में हालांकि बुध यहाँ वक्री भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही प्रॉपर बुधादित्य योग ये बनेगा। ऐसे में ये इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो जीवन साथी को मिलेगा, क्योंकि ये उनके घर में बन रहा है। ऐसे में जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा चतुर, चालाक, बहुत बुद्धिमान, विवेकशील या काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है पर्सनैलिटी के तौर पे देखा जाए तो आपके जीवन साथी में काबिलियत बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। वो कोई बहुत बड़े प्रशासनिक पद, किसी सरकारी पद पे हो सकता है। इवन पिताजी को भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपका जो जीवन साथी है वो आपके पिता का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकता है या प्रिय हो सकता है। इस हिसाब से एक बहुत ही अरेंज जैसी मैरिज ये रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बुध के यहाँ आने से आपको करियर में पर्याप्त रूप से सपोर्ट मिल जाता है आपके जीवन साथी के आने के बाद, लेकिन कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने, कुछ लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस प्रबल हैं। अगर यहाँ पे बुध वक्री हो गए, वक्री होने के केस में यहाँ सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है। बट सूर्य अपने घर में स्थित होंगे तो सूर्य जिस भी प्लैनेट पे दृष्टि भी डालेंगे तो उस प्लैनेट को भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे और अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को तो वो अवश्य ही प्रभावित करेंगे। ऐसे में सूर्य के साथ यहाँ बैठने वाला ग्रह बुध के अलावा अगर कोई भी है तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लगन में बैठा प्लैनेट भी। लेकिन आप स्वयं शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड हैं, अनुशासित हैं। लेकिन सूर्य और बुध आपके लिए बहुत सारे कार्यों को आसान बनाने वाले। बेसिकली इस प्रकार का सूर्य बुध का जो कंजक्शन बन रहा है वो पब्लिक की नज़रों में आपको काफ़ी अच्छा दिखाता है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखाता है। लेकिन ऐसा कंजक्शन है तो शनि का अगर कोई भी संबंध सप्तम भाव से बनेगा तो फिर आप में डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी और आपके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सूर्य बुध का कंजक्शन पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए, रेस्पेक्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए, पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। ऐसा कंजक्शन आपको बहुत लोगों से कनेक्ट कर सकता है, तो फिर पब्लिकली भी लोगों के साथ आपका अगर कोई कन्वर्सेशन होता है, पब्लिकली अगर आप डील करते हैं तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए अक्सर ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बाकी अन्य मामलों में यहाँ पे जो बुध है वो पंचमेश होके आ रहे हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, इसलिए जीवन साथी के आने के बाद में जीवन साथी की फैमिली का कुछ हद तक इंटरफेयर आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है। तो आपकी जो जीवन साथी की फैमिली है वो भी काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है, वो लोग काफ़ी धनी हो सकते हैं। यहाँ पे जो अब सूर्य है क्योंकि अपने ही घर में बैठा है तो ये आपको प्रशासनिक पदों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। कैरियर वाइज किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी को फेस करने, कैरियर वाइज कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए भी प्रेरणा दे सकता है। सूर्य बेसिकली सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर या तो आपके पिता का भी आपको अच्छा सपोर्ट रहेगा या तो जो जीवन साथी के पिता हैं उनकी तरफ से भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। वैसे अगर यहाँ पे सूर्य किसी भी अन्य प्लैनेट से अगर प्रभावित भी होगा तो क्योंकि सूर्य काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और अपने घर में, तो सूर्य ही उस प्लैनेट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। सूर्य अब बुध पर कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं, देखिए बुध पर सूर्य का प्रभाव जितना ज़्यादा है आपके चार्ट में उतना ही ज़्यादा ये जीवन साथी को काबिल बनाएगा और कुछ हद तक आपको भी, क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके लगन पे है। बट लेकिन आप तो शनि से रिप्रेजेंट होने वाले हैं, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव या फायदा जीवन साथी को ही मिलने वाला है। अब जो यहाँ पे मान लो जो बुध हैं क्योंकि वो पंचमेश हैं तो आपके जीवन साथी के आने के बाद में आपकी एजुकेशन, आपके सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका काफ़ी हद तक बदल सकता है। ऐसे में आप बिजनेस रिलेटेड भी कुछ बड़े फैसले ले सकते हो, लेकिन कभी कभी आपके लिए पार्टनरशिप उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी, स्पेशली जब आप अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। देखिए सूर्य बुध का ये कंजक्शन आपको फाइनेंस की तरफ लेकर जा सकता है, आपको ऐसे कार्यों की तरफ लेकर जा सकता है जिसमें आपकी वाणी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा है, बौद्धिक क्षमता का प्रयोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा है, कोई रिसर्च जैसा कार्य है, कोई बड़ा प्रशासनिक पद आपके पास हो सकता है, आईएएस जैसा, या जहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य होते हैं, जहाँ पर कोई बड़े इंस्टीट्यूट का आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, कोई बैंक वगैरह में आप मैनेजर वगैरह हैं। तो इस प्रकार का सूर्य बहुत ही ज़्यादा नेम फेम दिलाता है और कैरियर वाइज आपका डोमिनेशन बढ़ाने का कार्य करता है। अब शनि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है चार्ट में तो कभी कभी आपको फिर भी कैरियर में आगे बढ़ने या कैरियर में ग्रोथ करने में देरी हो सकती है। बट इस कंजक्शन पर अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव होगा सूर्य और बुध दोनों पर ही, तो ये कंजक्शन और भी ज़्यादा आपको फेवर करने लगेगा। यहाँ पे अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का जिनका प्रभाव भी सप्तम भाव पे, उन प्लैनेट्स को देखिए। उन प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है आपके रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप के दृष्टिकोण से।
तो ज़्यादातर केसेस में यहाँ अगर मंगल का दृष्टि पड़ रहा हो या तो बृहस्पति जैसे प्लैनेट का दृष्टि पड़ रहा हो तब आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इवन चंद्रमा का भी दृष्टि हो तो कुछ केसेस में अच्छा है। यहाँ पे फिर मैटर करेगा कि कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स जो सूर्य या बुध के साथ यहाँ बैठे हैं। देखिए जनरली अगर देखा जाए सूर्य और बुध के साथ यहाँ पे हो सकते हैं शुक्र, या कुछ केसेस में आपके मंगल भी हो सकते हैं। ज़्यादातर स्थितियों में यही दो प्लैनेट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में जीवन साथी के साथ कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होना, विवाद झगड़े वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ आपको अहंकार से बचना होगा। और जीवन साथी आपका आपके ऊपर हावी काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो आपको कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा कुछ केसेस में। हालांकि ये कंजक्शन आपके इंडिविजुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ में कोई भी प्रकार की चुनौती से पार पाने की क्षमता भी ये कंजक्शन आपको देता है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं पब्लिक की नज़रों में हमेशा आपको बनाए रखेगा। सूर्य उच्च रूप से यहाँ पर आपको प्रशासनिक क्षमता प्रदान करेंगे, आपको लीडरशिप की क्षमता प्रदान करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि बुध है वो कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह होने की वजह से आपका जो वार्तालाप है, आपकी जो वाणी है वो काफ़ी प्रभावशाली साबित हो सकती है। तो दूसरों के साथ आपका जो व्यवहार है, आपकी जो वाणी है वो काफ़ी प्रभावशाली होने से दूसरों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बेटर हो सकता है और दूसरों की लाइफ पर आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऐसे में जो जीवन साथी आएगा, जीवन साथी के आने के बाद आपके कैरियर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह काफ़ी बेटर हो सकती है। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक अपनी लाइफ में जो भी सडन चेंजेज आते हैं, जो भी कुछ बहुत बड़े डिसीजन जातक को लेने रहते हैं, या लाइफ में सडनली अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कैरियर वगैरह को लेके, रिलेशनशिप वगैरह को लेके, तो वहाँ वो बुध की लॉजिकल क्षमता की वजह से कहीं ना कहीं हैंडल कर लेता है। अब शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन जो आपका साइन है वो एक्वेरियस है। तो ऐसे जातकों को हमेशा पब्लिकली डील करना काफ़ी पसंद होता है। पब्लिक की नज़रों में बने रहना या लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करने की जो स्थिति है, यानी लोगों के साथ कहीं ना कहीं ग्रुप वगैरह में कनेक्ट होने की स्थिति या पब्लिकली लोगों के साथ डील करने की स्थिति। ऐसे में सूर्य और बुध का कंजक्शन, चाहे आप सरकारी पद की तरफ देखें, आप जॉब वगैरह की तरफ देखें, चाहे आप बिजनेस वगैरह की तरफ देखें, दोनों केसेस में काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड बन सकता है और वो बहुत ही अच्छे से एफर्ट करेगा। अब यहाँ आपको कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से बचना होगा। जितना ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट से बच पाएंगे उतना ही ज़्यादा सूर्य और बुध के इस कंजक्शन का फायदा उठा सकते हैं।